नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे इमोजीज पर। 17 जुलाई वर्ल्ड इमोजी डे या विश्व इमोजी दिवस। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि बिना शब्दों के भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया जाए? जी हाँ, अब यह संभव है और यह संभव हो सका है इमोजी के आविष्कार से। इमोजी शारीरिक संचार की लिखित भाषा है। इमोजी, जी हाँ, वही छोटे छोटे पीले रंग के चेहरे जो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्से में लाल हो जाते हैं। आज हम उन्हीं इमोजीज की बात करेंगे जिनके माध्यम से आप, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, या विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि आपके जीवन के ये ऐसे रोचक हिस्से बन गए हैं। तो तैयार हो जाइए आज इस पर चर्चा करने के लिए, हंसी मजाक और मस्ती के से भरपूर इस दुनिया में गोता लगाने के लिए। सवाल उठता है, विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, इसकी शुरुआत का श्रेय दे सकते हैं हम जेरेमी बर्ज को, जो इमोजीपीडिया के संस्थापक हैं। इन छोटी छोटी छवियों का संसार कितना अद्भुत और रोचक होगा, शायद इसकी कल्पना तो उन्होंने भी नहीं की होगी। 14 जुलाई 1984 को जन्मे जेरेमी बर्ज ने 17 जुलाई 2014 को इमोजीपीडिया के माध्यम से, जिसकी स्थापना उन्होंने 2013 में की थी, कई तरह के ऐसे प्रतीक बनाए जिनमें स्माइली है, व्यक्ति हैं, एनिमल्स और नेचर है, फूड और ड्रिंक्स हैं, ट्रेवल एंड प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंबल्स हैं, फ्लैग्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज लगभग 4000 तरह की इमोजीज दुनिया भर में प्रचलित हैं। ये इमोजीज हमारे लहजे को, हमारी भावनाओं को, हमारे बात कहने की शैली को काफी गहराई से प्रभावित कर रही है। इन चेहरों से, इन पात्रों से, इन प्रतीकों के माध्यम से हम आज अपना जो मैसेजिंग करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, उसको रोचक बनाने के लिए भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। या यूं कहें कि आज हम इमोजी की दुनिया में ही रह रहे हैं। हमारी आवाज को ये इमोजीज एक अभिव्यक्ति देते हैं, एक स्वर देते हैं, और हम हमारी इन्हीं अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए इमोजी के इस दुनिया में लगातार गोते लगाते रहते हैं। लेकिन आवश्यकता यह है कि हम जिसको इमोजी भेज रहे हैं वो भी उसका सही संदर्भों में अर्थ ग्रहण कर सके। हालांकि वर्ड से पहले इमोजीज की शुरुआत हो चुकी थी, और दुनिया में सबसे पहले इसको शुरू करने का श्रेय हम दे सकते हैं जापानी युवक शिगेताका कुरिता को, जिन्होंने पहली बार अपनी 25 वर्ष की उम्र में 1997 में 1997 में अपने मोबाइल पर इन इमोजीज को बना लिया था। लेकिन बर्ज को जो मूल प्रेरणा मिलती है वो मिलती है एप्पल से, जिसने iOS 6 में अपने इमोजी के आइडिया की एक तरह से क्रियान्वित किया था। इमोजीज का आइडिया उनको आया था। इमोजीज की ये जो दुनिया है बहुत रोचक है। हमारे जीवन के ऐसे नानाविध भाव हैं जो इमोजीज के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। खुशी के आंसुओं वाला चेहरा, दिल की आंखें जो गहन प्रशंसा और प्यार की प्रतीक है, सोचने वाला चेहरा जो जिज्ञासा का भाव प्रकट करता है, मुस्कुराती आंखों वाला चेहरा जो खुशी या मैत्री के भाव की अभिव्यक्ति है, जोर से रोने वाला चेहरा जो हमारे दिल टूटने या दिल के भारी हो जाने का संकेत करता है,
हंसते हुए फर्श पर लौटना अनियंत्रित हंसी का प्रतीक बन जाता है। धूप के चश्मे के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा एक शीतलता, आत्मविश्वास और लापरवाही का प्रतीक बन जाता है। आलिंगन करता चेहरा विस्मया बोधक चेहरा, मौन, मजाक, भावहीन, शरारती मुस्कान, सोते हुए, बीमार, हताशा, क्रोध, झुंझलाहट, शर्म, मासूमियत, पसीने से लथपथ उल्टा चेहरा, थकान आदि न जाने कितनी भावनाओं को ये इमोजीज आज अपने विविध रूपों में व्यक्त करने में सक्षम है। ऐसे ही हाथों के इशारों से हम न जाने कितनी तरह की अभिव्यक्तियां कर सकने में सक्षम है। हाथ उठाना जहां उत्साह या जश्न का प्रतीक है, वहीं हाथों के इशारों से हम कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकते हैं। हाथों को जोड़ करके अपना अनुमोदन और सहमति प्रकट कर सकते हैं, अस्वीकृति और असहमति प्रकट कर सकते हैं अंगूठे को उल्टा करके। अच्छे भाग्य या सफलता की उम्मीद कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, शेक हैंड कर सकते हैं। वहीं फलों के भी विभिन्न प्रकार के प्रतीक हैं। अंगूर जहां फल, दही या शराब का प्रतीक है, तो खरबूजा मिठास और ताजगी का भी प्रतीक बनता है। तरबूज गर्म मौसम में, गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने का प्रतीक है, तो पिकनिक का भी भाव व्यक्त करता है। लाल सेब शिक्षा या स्वास्थ्य का प्रतीक है, तो हरा सेब प्रकृति की ताजगी का एहसास कराता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन की विविध भाव भंगिमाओं को इन इमोजीज के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं, और इमोजी हमारे जीवन का आज एक अभिन्न हिस्सा बन गई। वर्तमान समय में इमोजी हमारे संचार का एक प्रमुख हिस्सा है। इमोजीज हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है। यह हमारे संवाद को कितना रोचक और रंगीन बना देते हैं, इसका एहसास इमोजी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं। विश्व इमोजी दिवस मनाने की जो प्रेरणा है, वो यही है कि हम इसके महत्व को स्वीकार करते हैं और इमोजीज को हमारे डिजिटल संवाद का एक ऐसा प्रभावी हिस्सा बनाने की ओर हम आगे प्रवृत्त हुए हैं, जो हमारी भावनाओं को बहुत ही सार्थक ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम है। इमोजी शब्द का अभिप्राय ई से अभिप्राय पिक्चर या छवि से है, जबकि इमोजी का अभिप्राय अक्षर से है। तो छवि और अक्षर के संयोजन से यह इमोजी शब्द जो है बनता है, जो सार्वजनिक रूप से चित्रात्मक अक्षरों से अपनी धारणाओं को, अपनी प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने का तरीका है। इसके उपयोग से हम हमारे जीवन की छोटी से छोटी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए उस दौर की, उस प्राचीन दौर की, जब गुफाओं में व्यक्ति ने विभिन्न तरह की प्रतिमाओं की, विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों की पेंटिंग्स बनाकर, मूर्तियां बना करके अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखा था। आज के दौर में इमोजीज ने आम आदमी को वो ताकत और सामर्थ्य प्रदान कर दिया है कि वो इन इमोजीज के माध्यम से अपनी बात को रोचक अंदाज में, प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है। ये इमोजीज जहां एक और व्यक्ति की भावनाओं, वस्तुओं और घटनाओं को दर्शाती हैं, वहीं दूसरी ओर ये इमोजीज अब हमारे विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं और संस्कृतियों का भी प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए विभिन्न त्वचा रंगों की इमोजीज, समलैंगिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली इमोजीज और डिसेबिलिटी को दर्शाने वाली इमोजीज भी इसमें शामिल हो गई हैं। इमोजीज का हमारे दैनिक संवाद में गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारे संदेशों को संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये हमारे संदेशों को सजीव और मानवीयता का स्पर्श प्रदान करती है। आप किसी को कहना चाहते हैं, मैं बहुत अधिक खुश हूं या मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं, तो आपकी एक इमोजी उस भावनाओं का कितनी खूबसूरती के साथ व्यक्त कर सकती है, इसका एहसास आप इमोजी भेजते समय कर सकते हैं। निश्चय ही प्रारंभिक दौर में जब इमोजीज बनी थी, ये बहुत साधारण किस्म की थी, लेकिन
व्यक्ति ने अपने जुनून से, अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी प्रयोगधर्मिता से इमोजीज के क्षेत्र में भी नए आविष्कार किए, नए प्रयोग किए और आज हमें जीवन की इन विभिन्न अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए एक से एक प्रभावी इमोजीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मोबाइल पर उपलब्ध हैं। अब तो हम यह कह सकते हैं कि हमने इमोजीज का एक नया परिवार स्थापित कर लिया है, एक नया परिवार बना लिया है, एक नई दुनिया बना ली है और इस दुनिया में, इस परिवार में अलग अलग रंग और त्वचा की इमोजीज मिल जाती हैं। तो ये इमोजीज हमारी विभिन्न कार्य गतिविधियों को भी व्यक्त करती हैं। आप ऑफिस में बैठे बैठे चाय पी रहे हैं या किसी मित्र को चाय का कप ऑफर कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, कितनी तरह की अनुभूतियां ये इमोजी का विशाल और विविध परिवार व्यक्त करने में सक्षम है। इमोजीज एक ऐसी भाषा है जिसको पढ़ने के लिए आपको शब्दकोश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये तो सीधी आपकी भावनाओं के साथ जुड़ती हैं। इमोजीज केवल वे रंग बिरंगी छवियां नहीं हैं, ये तो आपकी उन कोमल भावनाओं, संवेदनशील भावनाओं की सशक्त प्रतीक, हमारी दैनंदिन भाषा की हिस्सा हैं। इस दिन को मनाने के लिए हम इमोजी क्विज, इमोजी थीम पर आधारित प्रतियोगिताएं और सोशल मीडिया पर व्यापक इमोजीज का प्रयोग करते हुए इस दिन को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। इन इमोजीज का उपयोग हमारी सांस्कृतिक सुरुचि की भी परिचायक है। इमोजीज का प्रयोग बिना सोचे समझे मत कीजिए। इनका प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। गलत संदर्भों में गलत इमोजी का प्रयोग हमारी पूरी उस संचार व्यवस्था को विकृत कर सकता है, हमारी भावनाओं को गलत तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है और उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है। इमोजीज का सही उपयोग नहीं किया गया, सही अर्थ के रूप में व्यक्त नहीं किया गया, तो हमारी बात का असर भी कम हो जाएगा, उसका प्रभाव भी घट जाएगा। इसलिए इमोजीज का प्रयोग करते समय आपको कल्पनाशील होना पड़ेगा और बहुत सोच समझकर इनका उपयोग करना पड़ेगा। विश्व इमोजी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ये इमोजीज हमारे दैनिक डिजिटल संवाद का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारी भावनाओं को कल्पनाशील तरीके से स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। इमोजीज हमारे संवाद को अधिक आकर्षक और प्रभावी बना सकता है। ये इमोजीज आज के युग में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बन सकती है। इमोजीज की इस भूल भलैया की दुनिया में इन्हें खोजना भी एक ट्रेजर हंट की तरह से है। इसलिए आप सावधानी बरतते हुए अपने इस संवाद को रोचकता प्रदान करें। आज के इस आपाधापी की जिंदगी में, इस भागदौड़ और व्यस्त जिंदगी में समय की कमी से हम सब जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इमोजीज ने आपको संवाद का एक नया विकल्प प्रदान कर दिया है। जो बात हम शब्दों से नहीं कह सकते हैं, वो हम इमोजीज के माध्यम से सहज रूप से कह सकते हैं। आप कल्पना कीजिए आने वाले दौर में वो दिन भी आ जाए कि और नई नई इमोजीज आपके मोबाइल में आपको मिलती रहें और आप नए तरीके से, रोचक तरीके से, नए अंदाज में अपने मित्रों से बात करें। और मित्रों, वो दिन कितना महत्वपूर्ण होगा जब हम उस क्षण की कल्पना करें जब आप जो कुछ सोच रहे हैं, आपको अनायास ही अपने मोबाइल पर उस सोच पर केंद्रित, उस भावना पर केंद्रित इमोजी मिल जाए, अपने आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। वो दुनिया कितनी रोचक होगी, कितनी आकर्षक होगी, कितना रोमांच उसमें होगा, कितना रोमांटिक क्षण वो होंगे, ये आप उन इमोजीज से एहसास कर सकते हैं। आइए, आपको जो इमोजीज पसंद हैं, अपने मित्रों के साथ उन इमोजीज पर आधारित
संवाद की शुरुआत करें विश्व इमोजी दिवस पर और कहीं ना कहीं अपने अपनत्व को अपने मित्रों के साथ साझा करें। विश्व इमोजी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।